नमस्ते। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी तरह ही कुछ दिनों से बहुत परेशान और गुस्से में भी होंगे क्योंकि गलवान वैली की न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। आई सल्यूट टू दोज ब्रेव हार्ट्स एंड देयर फैमिलीज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू सेव अस एंड आवर नेशन। मगर क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? इन माई ओपिनियन, अगर आप इतना सोच भी लेते हैं तो आप भारतीय संस्कृति के फ्लैग बेयरर हैं। बिकॉज टू टेक अप एंड कंप्लीट एनी एक्शन, फर्स्ट यू हैव टू थिंक अपॉन इट, प्लेज एंड देन गिव योर 100% एंड वर्क ऑन इट। मगर आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप बिना बगैर सीमा पे जाए हुए कैसे अपने देश की मदद कर सकते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हम सब ने बचपन में एक निबंध लिखा होगा कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। आज आप अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि जो आज आप कर सकते हैं वो शायद देश के प्रधानमंत्री जी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी कुछ बाउंडेशंस हैं। मगर हम एज ए सिटीज़न बॉयकॉट कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। मेरा ये मानना है कि हम आसपास की चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और ये लॉकडाउन ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम कैसे करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट एंड स्टैंड बाय आवर नेशन। बी वोकल फॉर लोकल। जहाँ तक हो सके चीनी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप कोई शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के दिन को शुभ मुहूर्त मान के चीनी वस्तुओं और चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। इसे अपनी एक आदत बना लीजिए। And if there is any substitute available in the market, please use that and keep taking this movement of boycott China ahead. मैं यहाँ पर एक साइकिल का एग्जांपल लेना चाहूँगी। साइकिल जब तक चलती रहती है और मोशन में रहती है, उसका बैलेंस बना हुआ रहता है। पर जहाँ हम उस साइकिल को रोक देंगे तो वो साइकिल रुक के ज़्यादा देर तक बैलेंस नहीं कर पाएगी और गिर जाएगी। चाइना की इकनॉमी भी कुछ इसी तरह है। वो अभी मोशन में है और हमें उसे रोकना है। वी नीड टू स्टॉप दैट एंड वी नीड टू डू इट नाउ एंड साइमल्टेनियसली हमें हमारी इंडियन इकनॉमी को सपोर्ट करना है ताकि हम उसे मोशन में ला सकें और उसका बैलेंस बनाए रखें। आई एम प्लेइंग माई रोल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई होप दैट यू विल प्ले योर्स। चाइना अपने एक्शन से हमें एक वॉर की तरफ धकेल रहा है, लेकिन हम ये सभी जानते हैं China is so much insensitive towards human life and values, और वहीं हम उनसे बहुत ऑपोजिट है। हम हमारे सैनिकों की लाइफ की तरफ काफ़ी सेंसिटिव हैं। हम हमारे सोल्जर्स की लाइफ को वैल्यू करते हैं, जो हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ते हैं और सैक्रिफाइस करते हैं अपनी लाइफ ताकि हम और हमारा देश सुरक्षित रह सकें। If we want to defeat them, we need to bring down their economy by boycotting Chinese products. देश भर के व्यापारियों के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दैट इज़ कैट ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने चीनी सामान के बहिष्कार एवं भारतीय सामान को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय सामान हमारा अभिमान जैसा अभियान शुरू किया है। इस प्रकार सेना अपना कार्य कर रही है, व्यापारी अपना योगदान दे रहे हैं, और अब भी अगर हम जागरूक नहीं हुए तो युद्ध होगा और युद्ध की कीमत हम सभी को चुकानी होगी। यह सब चर्चा सेना, व्यापारी और हम सभी के संबंधित थी। इसमें असली रोल हमारे उद्योगपतियों और सरकार का होगा। उन्हें मिल बैठकर उत्पादन की राह में समस्त अड़चनों को दूर करना होगा ताकि हम पूरे विश्व को एक बेहतर अल्टरनेट उत्पादन उपलब्ध करवा सकें। तो अभी के लिए चीनी सामान का बहिष्कार ही सही मायने में हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।